ये बहुत दिनों पहले की बात है। सोनापुर में एक वृद्धा अपने 5 जुड़वा बेटों के साथ रहती थी। पांचों लड़के एक दूसरे से बहुत ही मिलते जुलते थे, मानो एक दूसरे का ही रूप हो। वृद्धा के 5 लड़के 5 गुणों से भरे थे। पहला बेटा सामू, जो कि तालाब का पानी पूरा का पूरा मुंह के अंदर भर सकता था, वो भी 7 मिनट के लिए। दूसरा बेटा रामू, जो कि अपना पैर बहुत लंबे कर सकता था। तीसरा बेटा जोधू, जिसका पीठ लोहे की तरह सख्त था। चौथे बेटे का नाम मधु था, उसे आग से कोई भी हानि नहीं पहुंचती थी। और सबसे छोटे बेटे का नाम था लालू, वो अपना सांस को पूरे 1 दिन के लिए रोक सकता था। 5 भाई दिखने में एक जैसे ही थे, बस उनकी माँ भानुमति ही जानती थी इनमें से कौन कौन है। 5 भाई आधी रात को मछलियाँ पकड़ने जाया करते थे। भाइयों सुनो, मैं तालाब का सारा पानी अपने मुंह में भर लेता हूँ और तुम लोग जल्दी जल्दी मछलियाँ भरकर बाहर आ जाना। आप रोज़ रोज़ एक ही बातें क्यों करते हो भैया? क्या हमने कभी भी 1 मिनट का भी देरी किया है? हम तैयार हैं भैया। आज लालू की बारी है। छोटा भाई, तुम इस मछलियों को लेकर बाजार जाओ। ठीक है भैया। तुम्हें रोज़ रोज़ इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ कहाँ से मिलती है? हमें बताओ तो, हमें क्यों नहीं मिलती? तुम जरूर कोई जादू टोना करते हो ना? नहीं नहीं, तुम्हें बताना ही पड़ेगा। तुम रोज़ इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ कहाँ से लाते हो? तुम्हें बताना ही पड़ेगा। अच्छा, तो आप लोगों को जानना है। तुम सुबह सुबह भोर में आना, मैं तुम्हें बड़ी मछलियाँ पकड़वा दूंगा। लालू ने घर जाकर सारी बातें बताई। सारी बातें सुनकर सामू तैयार हो गया। दूसरे दिन सारे मछुआरे तालाब किनारे हाजिर हो गए। बाकी 4 भाई आज नहीं आए थे। सुनिए, मैं 7 मिनट के लिए तालाब का पानी अपने मुंह में भर लूंगा। आप लोग 7 मिनट में जितना भी मछलियाँ पकड़ना है उन सबको पकड़ लीजिएगा। एक बार फिर से कह रहा हूँ, मैं 7 मिनट से ज़्यादा अपने मुंह में पानी नहीं भर सकता हूँ। ठीक है, तू चिंता मत कर। गांव में हाहाकार मच गया और मछुआरों के परिवार वालों ने राजा से सामू की शिकायत कर दी। सारी बातें सुनकर राजा ने सामू से कहा, क्या उनकी बातें सच है शामू? तुमने अपने मुंह से पानी बाहर छोड़कर इतने सारे लोगों को दबाकर मार डाला। हाँ, ये सच है महाराज, ये सच है। पर अगर मैं पानी नहीं छोड़ता तो फिर मेरा गला फट जाता और मैं मर जाता। मैंने उनसे बार बार कहा था कि मैं पानी को 7 मिनट से ज़्यादा अपने मुंह में रोक नहीं सकता, पर उनमें से किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी। इसलिए मजबूर होकर मुझे तालाब का पानी छोड़ना पड़ा और इसीलिए इस तरीके का घटना घट गई है महाराज। इतने सारे लोगों का मृत्यु का उत्तरदायी मैं तुम्हें ही मानता हूँ। तुम्हें तालाब का पानी में डुबाकर मारा जाएगा। तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, बताओ। महाराज, जब मरना ही है तो मैं कोई भी विरोध नहीं करूँगा। बस मरने से पहले एक बार मैं अपने माँ से मिल लेना चाहता हूँ।
ठीक है, ऐसा ही होगा। भैया भैया, कल अब की जगह मैं जाऊंगा। अब बिल्कुल भी परेशान मत होइए। अभी आप घर में आराम कीजिए। रामू तालाब में डूब के मरने के लिए आ गया। पूरे राज्य के प्रजा भी इस सजा को देखने के लिए आए थे। अरे ये क्या, तुमने तो कल लाल कमीज पहनी थी, आज नीली कमीज पहनकर क्यों आए हो? माँ का आदेश था महाराज। मैं अपने माँ का हर एक बात मानता हूँ। अब मैं आपका आदेश पालन करने जा रहा हूँ। महाराज, अलविदा। अलविदा महाराज। ये कैसे हो गया? पाँव में रबर लगा के रखा है क्या? तालाब का पानी तो शामू का कुछ भी नहीं बिगड़ पाया। लगता है वो कुछ जादू टोना जानता है। ये क्या शामू, तालाब का पानी तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ पाया। अब तुम्हारा गर्दन मेरा जल्लाद काटेगा। बोलो बोलो, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? कल पूरी रात मेरी माँ रोई है महाराज। मैं बस जरा माँ को देख आऊँ महाराज। इसके अलावा मेरी और कोई भी इच्छा नहीं है। ठीक है, ऐसा ही होगा। अब कल सुबह ही तुम्हारी गर्दन काटी जाएगी। भाइयों, आप लोगों को तो पता ही है मेरी गर्दन बहुत ज़्यादा सख्त है। मेरी गर्दन काटते समय तलवार ही टूट जाएगी। कल भैया की जगह मैं जोधू जाऊंगा। बेटा, हर वक्त अपने कान खुले रखना, ठीक है? माँ, आप हमारे लिए परेशान मत होइए। ये हो क्या रहा है? मैंने अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा। प्रजागण सुनिए, कल शामू को आग में जलाकर मारा जाएगा। महाराज महाराज, आग से मैं नहीं बच पाऊंगा, यह मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इसीलिए अंतिम बार मैं माँ से मिलकर आना चाहता हूँ। ठीक है, तुम अपनी माँ से मिलकर आखिरी बार के लिए उसके साथ रहकर आ जाओ। ये कैसे हुआ? आखिर ये क्या मामला है? पानी में डुबाया तो पैर लंबा हो गए, सर कटने गया तो तलवार टूट गए। ये शामू कोई जादू टोना जानता है। अरे ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये क्या, ये शामू को तो आग से कुछ भी नहीं हो रहा है। सुनो शामू, अब तुम्हें मिट्टी में दबाकर मारा जाएगा और यही होगी तुम्हारी सजा। दया करके मुझे आखिरी बार के लिए मेरी माँ से मिलने का अनुमति दीजिए महाराज। मुझे मेरी माँ का बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। ठीक है, आखिरी बार के लिए मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ। आज तुम अपने माँ से मिल लो, फिर कल सुबह ही तुम्हें मिट्टी में दफन कर दूंगा। भैया, मैं सांसें रोक कर रखूँगा। आप लोग रात में मिट्टी खोद के मुझे बाहर निकाल लीजिएगा। फिर उसके बाद हम लोग ये राज्य छोड़कर दूसरे राज्य में चले जाएंगे। यही सही रहेगा, पर फिर भी बेटा लालू, अपना ध्यान रखना। माँ, अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए। महाराज, इसके अंदर जो भी भूत था उसे मैंने भगा दिया। अब अभी इसे मिट्टी में दबा सकते हैं।
आखिरकार अंत में पापी को सजा मिल ही गया। अब चलो सभी। उधर अंधेरे में माँ को साथ लेकर चारों भाई लालू के पास आया। वो लोगों ने मिट्टी को खोदा और लालू को बाहर निकाल लिया। फिर माँ भानुमती रो पड़ी और बोली, जिसके पास ऐसे 5 रत्न है उसे किस बात का डर है। हम कहीं और जाकर सब कुछ फिर से शुरू करेंगे। फिर रामू अपना पैर को लंबा करके अपने माँ और चारों भाइयों को कंधे में बिठाकर लंबा लंबा कदम बढ़ाकर उस राज्य को त्याग कर दिया।